भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। अर्जुन अब कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्म, भक्ति, ज्ञान, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद और श्रद्धा योग बताया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार कर्म और ज्ञान से बना है। जो व्यक्ति अपने कर्म को समर्पित भाव से करता है और अपने कर्तव्य को समझता है, वह मोक्ष और सच्चा आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 1. सत्व कर्म, जो ज्ञान, शांति और भक्ति से प्रेरित होते हैं। 2. राजसिक कर्म, जो स्वार्थ, इच्छा और भोग से प्रेरित होते हैं। 3. तामसिक कर्म, जो आलस्य, अज्ञान और मोह से प्रेरित होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सत्व को बढ़ाता है, वह जीवन में स्थिरता, संतोष और शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति राजसिक या तामसिक कर्म करता है, वह भ्रम, दुख और मोह में फंसा रहता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, मनुष्य का संन्यास और त्याग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। संन्यास कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की आशा छोड़ देता है, वह सन्यासी कहलाता है। जो कर्म छोड़ देता है और जीवन में निष्क्रिय रहता है, वह वास्तव में मोक्ष नहीं पा सकता। हे अर्जुन, यह जान लो कि कर्म का त्याग और सन्यास केवल बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए। मन, बुद्धि और इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, वह सच्चा सन्यासी और मोक्ष योगी बनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व हमेशा रहेगा। इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके किया गया कर्म संसार और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी होता है। जो व्यक्ति कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से गुणों से ऊपर उठता है, वह पुरुषोत्तम योग का पालन करता है। वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों के माध्यम से मानव जीवन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, अपने ज्ञान से अज्ञान का नाश करता है और भक्ति से मन को स्थिर रखता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अंतिम सार और निष्कर्ष: 1. कर्मयोग, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की इच्छा त्यागो। 2. ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। 3. भक्ति योग, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो। 4. गुणों का ज्ञान, सत्व, रज और तम गुणों को पहचानो और उनसे ऊपर उठो। 5. संन्यास और त्याग, कर्म का त्याग नहीं बल्कि फल की इच्छा का त्याग करो। 6. मोक्ष का मार्ग, कर्म, ज्ञान और भक्ति के सही संतुलन से पुरुषोत्तम योग को अपनाओ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस शिक्षाओं का पालन करता है, वह संसार में रहते हुए भी शाश्वत आनंद, शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। वह सच्चा ज्ञानी, भक्त और कर्म योगी बन जाता है। इस प्रकार अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग हमें बताता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। यह अध्याय हमारे जीवन को समझने, अपने मन, बुद्धि और कर्मों को संतुलित करने और सर्वोच्च आनंद पाने का मार्ग दिखाता है। धन्यवाद।